अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 384 हिजरी में पैदा होने वाले इमाम इब्ने हज़म अंदलसी और उनके वालिद अबू उमर अहमद, ये मोहम्मद बिन अबी आमर, हजर बिन मंसूर और इसके दौर में वजीर थे। मोहम्मद बिन अबी आमर बहुत बड़ा खलीफा था। इसने बहुत सी जंगें लड़ी और इस्लाम को फैलाने में इसका बड़ा किरदार था। एक दिन ऐसा हुआ कि अबू उमर अहमद जो वजीर थे, वो मोहम्मद बिन अबी आमर जो खलीफा थे, उनके सामने दरखास्त पेश करते जा रहे थे और उन्हें वो पढ़कर इसके ऊपर अपना हुक्म सादर करता जा रहा था। इसी दौरान एक माँ की दरखास्त आ गई। इसने अपने कैदी बेटे की रहाई की दरखास्त लिखी थी। जब इसने इस दरखास्त को पढ़ा तो नाम बहुत मरूफ था उसके लिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा मुजरम था। खलीफे का गुस्सा इंतहा को पहुंच गया। उसने वजीर को हुक्म दिया कि अल्लाह की कसम, तुमने मुझे इस शख्स को याद दिला दिया। इसने कलम पकड़ा और इसकी रहम की दरखास्त पर लिखना चाहा कि इसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए, लेकिन कलम क्या लिखती है, युद्ध रख, इसे आजाद कर दिया जाए। मंसूर ने खत लिखकर कागज वजीर की तरफ बढ़ा दिया। वजीर ने अपना कलम संभाला और पुलिस अफसर को हुक्म दिया कि मंसूर के हुक्म के मुताबिक इस शख्स को आजाद कर दिया जाए। और जब हाजिर मंसूर ने वजीर से पूछा क्या लिख रहे हो, तो इसने कहा फलां शख्स को आजाद कर दिया जाए। मंसूर कहने लगा ये हुक्म किसका है? तो वजीर ने वर्क आगे बढ़ाया। मंसूर कहने लगा अल्लाह की कसम, मुझे लिखते हुए वहम हो गया था, मैंने तो इसे फांसी देनी थी। फिर इसने अपना कलम पकड़ा और अपने ही लिखे हुए पर कलम फेरना चाहा और उसके ऊपर दोबारा यही लिख दिया कि इसे आजाद कर दिया जाए, इसे आजाद कर दिया जाए। वजीर ने फिर वही वर्क पकड़ा और एक नजर देखने के बाद पुलिस वाले की तरफ आजाद करने का हुक्म दिया और हाजिर मंसूर जो थे उस वक्त, उनकी नजर उस पर पड़ गई। इस पर आजादी का परवाना लिखा हुआ था। जब उसने फिर दोबारा दिया उसी को वापस, तो उसका गुस्सा और बढ़ गया और गुस्सा जो है वो उसको इंतहा को पहुंच गया। उसने कहा जी किसने तुम्हें हुक्म दिया है? तो उसने फिर वही वजीर के सामने जो उसके दस्तखत थे उस पर उंगली रखी। अब वजीर ने फरमाया कि मंसूर, ये तुमने खुद ही इस पर लिखा था। और मंसूर ने अपना लिखा हुआ खत पहचान लिया। तीसरी मर्तबा फिर उसने वही कलम पकड़ा और इस पर फांसी का हुक्म लिखना चाहा, लेकिन कलम ने फिर वही लिखा इसे आजाद कर दिया जाए, इसे आजाद कर दिया जाए। मंसूर ने जब ये देखा कि ये तो आजादी का परवाना लिखा जा रहा है, तो अब इसका गुस्सा और बुलंदियों को छूने लगा। फिर उसने पकड़ा और अपने हाथों का लिखा हुआ जब देखा तो उसकी नजर पड़ी और उसका सर जो है वो शर्म से झुक गया। उसने कहा बे इख्तियार कि मेरे चाहने के बावजूद कि मैं इसे फांसी दूं, इस पर लिखा जा रहा है कि इसे आजाद कर दिया जाए, जिसे आजाद कर दिया जाए। तो जिसको अल्लाह ताला जिंदा रखना चाहे उसे कौन मार सकता है? जिंदगी और मौत का जो हक है वो अल्लाह ताला ही को है। एक पंजाबी में फिक्रा है कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे।